अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कलर कोड फॉर कार्बन रेसिस्टर्स। तो मार्केट में जो रेसिस्टर अवेलेबल होते हैं ये इस शेप के होते हैं, इस तरह ये जैसे नज़र आ रहा है आपको। तो ये सिरामिक के एक रॉड या कोन पर मुश्तमिल होते हैं जिनके ऊपर कार्बन की रेसिस्टिव फ़िल्म डिपॉज़िट की जाती है। वो कार्बन की रेसिस्टिव फ़िल्म जो है वो मतलूबा रेसिस्टेंस प्रोड्यूस करती है। तो स्टूडेंट, ये जो रेसिस्टर्स मार्केट में ये अवेलेबल हैं, इनकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कि ये कितने ओहम के हैं, ये इस तरह जो नंबर्स की या डिजिट्स की शक्ल में प्रिंट करने की बजाय ये 4 कलर्ड पट्टियों की शक्ल में, 4 रंगशुदा पट्टियों की शक्ल में शो की हुई है। यानी 4 कलर्ड बैंड की शक्ल में इन रेसिस्टर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू शो की जाती है। ये देखें, 4 पट्टियाँ इसके ऊपर नज़र आ रही हैं। तो ये 4 डिफरेंट कलर्स के जो बैंड हैं ये बेसिकली एक कोड है। इस कोड से इन रेसिस्टर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू का अददी कीमत का हमें पता लगता है। जैसे ब्लैक कलर का अगर बैंड है उसका मतलब 0 है, ब्राउन का मतलब 1 है, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन 5, ब्लू 6, वायलेट ग्रे, इस तरह वाइट जो है वो 9 को शो करता है। तो मुख्तलिफ़ ये जो कलर्स हैं ये बेसिकली मुख्तलिफ़ नंबर्स को शो कर रहे हैं जो इनकी मुख्तलिफ़ वैल्यू है। तो ये पूरा टेबल हम एक इंग्लिश सेंटेंस की शक्ल में भी याद रख सकते हैं। वैसे ये बुक के ऊपर पूरा टेबल बना हुआ है। ये देखें, बी रॉय गोज़ ब्रिटेन वाया जर्मनी वेस्ट। तो स्टूडेंट्स, ये बी ब्लैक 0, बी का मतलब ब्राउन 1, आर स्टैंड फॉर रेड 2, ओ स्टैंड फॉर ऑरेंज 3, वाई येलो 4, जी ग्रीन 5, बी ब्लू 6। तो ये वी वायलट ये 7, जी ग्रे 8, डब्ल्यू वाइट 9। तो इस तरह ये पूरा टेबल जो पीछे हमने पढ़ा था वो इस सेंटेंस से याद किया जा सकता है। ये सेंटेंस सिर्फ इस टेबल को याद रखने का एक सादा सा तरीका है। तो ये मुख्तलिफ़ कलर्स मुख्तलिफ़ नंबर्स की नुमाइंदगी करते हैं। कैसे नुमाइंदगी करते हैं ये हम देखेंगे इधर। स्टूडेंट, इसमें 4 बैंड बने हुए हैं। जो फर्स्ट बैंड है असल में वो इस रेसिस्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू में मौजूद पहले डिजिट को शो करता है। फर्स्ट बैंड इस न्यूमेरिकल वैल्यू इस रेसिस्टर की न्यूमेरिकल वैल्यू के पहले डिजिट को शो करता है। यानी अगर पहला बैंड ब्राउन कलर का है, इसका मतलब इस रेसिस्टर की वैल्यू का पहला हिस्सा 1 है। अगर पहला बैंड रेड कलर का है, इसका मतलब इस रेसिस्टर की कीमत का पहला हिस्सा 2 है। पहला बैंड ऑरेंज कलर का है, इसका मतलब रेसिस्टर की वैल्यू का पहला डिजिट 3 है। इस तरह फर्स्ट बैंड जो है ये इस रेसिस्टर की वैल्यू के फर्स्ट डिजिट को शो कर रहा है। ये किसी भी कलर का हो सकता है, उस लिहाज से फिर पहला डिजिट बन जाएगा। जैसे ये आपकी बुक में दिखाया गया है, ये 4 डिफरेंट कलर्स के बैंड हैं। तो पहला बैंड जो है वो इस रेसिस्टर की वैल्यू के पहले डिजिट को शो करेगा। यानी यूं करके ये जो रेसिस्टर्स हैं इसमें ये जो पहला बैंड है, फ़र्ज़ करें वो रेड कलर का हो, फ़र्ज़ करें, इसका मतलब इस रेसिस्टर की वैल्यू का पहला हिस्सा रेड किसको शो कर रहा है? 2 को। इस रेसिस्टर की वैल्यू का पहला हिस्सा कितना है? 2 है। सेकंड बैंड
इस रजिस्टर की वैल्यू के सेकंड डिजिट को शो करता है। दूसरा बैंड इस रजिस्टर की वैल्यू का दूसरे हिस्से को शो करता है। मिसाल के तौर पर दूसरा बैंड किसी भी कलर का हो सकता है। दूसरा बैंड अगर ग्रीन कलर का हुआ, इसका मतलब ये है कि इस रजिस्टर की वैल्यू का दूसरा हिस्सा 5 है। अगर दूसरा बैंड फ़र्ज़ करें ये वाला ग्रीन कलर का है, इसका मतलब इस रजिस्टर की वैल्यू का दूसरा हिस्सा, दूसरा डिजिट कितना है? 5 है। आगे है थर्ड बैंड। स्टूडेंट ये जो थर्ड बैंड तीसरे हिस्से को शो नहीं करता, बल्कि थर्ड बैंड पहले 2 हिस्सों के बाद आने वाली सिफरों की तादाद को शो करता है। नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आफ्टर फर्स्ट 2 डिजिट्स। तो तीसरा बैंड पहले 2 हिस्सों के बाद आने वाली सिफरों की तादाद को शो करेगा। तीसरा बैंड जिस कलर का होगा उतनी पहले 2 हिस्सों के बाद सिफरें आएंगी। अगर तीसरा बैंड ब्राउन कलर का हुआ, इसका मतलब जो ब्राउन 1 को शो कर रहा है, इसका मतलब पहले 2 हिस्सों के बाद 1 सिफर है। तीसरा बैंड अगर रेड कलर का हुआ, रेड किसको शो कर रहा है? 2 को, इसका मतलब पहले 2 हिस्सों के बाद 2 सिफरें लगेंगी। अगर तीसरा बैंड ऑरेंज कलर का हुआ, ऑरेंज 3 को शो करता है, इसका मतलब पहले 2 हिस्सों के बाद 3 सिफरें लगेंगी। और अगर जो तीसरा बैंड अगर ब्लैक कलर का हुआ, ब्लैक 0 को शो करता है, इसका मतलब तीसरे ब्लैक जो है वो 0 को शो करता है, इसका मतलब पहले 2 हिस्सों के बाद कोई सिफर नहीं आएगी। अगर तीसरा बैंड ब्लैक कलर का हुआ, इस ब्लैक 0 को शो करता है, इसका मतलब पहले 2 हिस्सों के बाद आने वाली सिफरों की तादाद सिफर है, यानी कोई सिफर नहीं है। तो तीसरा बैंड असल में पहले 2 हिस्सों के बाद आने वाली सिफरों की तादाद को शो करेगा। इस फ़र्ज़ी एग्ज़ाम्पल में फ़र्ज़ करें तीसरा बैंड हमारा ये वाला फ़र्ज़ करें ये ऑरेंज कलर का है। तीसरा बैंड फ़र्ज़ करें कौन से कलर का है? ऑरेंज का। तो देखिए ऑरेंज किसको शो कर रहा है? 3 को। इसका मतलब पहले 2 हिस्सों के बाद कितनी सिफरें लगेंगी? 3। यूँ करके तीसरा बैंड पहले 2 हिस्सों के बाद आने वाली सिफरों की तादाद को शो करेगा। तो स्टूडेंट ये जो चौथा बैंड है, फोर्थ बैंड, ये टॉलरेंस को शो करता है, रेसिस्टेंस टॉलरेंस को शो करता है। टॉलरेंस का वर्ड मीनिंग तो आपने जो पीछे पढ़ा वो कुछ और है। यहाँ टॉलरेंस का मतलब है पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम दी मार्क्ड वैल्यू ऑफ दी रजिस्टर, यानी रजिस्टर की जो वैल्यू प्रिंट की गई है इसमें पॉसिबली कितनी वेरिएशन आ सकती है। चौथा बैंड टॉलरेंस को शो करता है। टॉलरेंस का मतलब ये है कि रजिस्टर की वैल्यू जो प्रिंट की हुई है, जैसे ये डिजिट से हमें पता लगी कि इसकी वैल्यू 25,000 है, तो इसमें कितनी पॉसिबल वेरिएशन आ रही है, इसको टॉलरेंस कहते हैं। और ये हमें चौथे बैंड से पता लगेगी क्योंकि चौथा बैंड टॉलरेंस को शो कर रहा है। स्टूडेंट चौथा बैंड सिर्फ 2 कलर का होता है, या सिल्वर का या गोल्ड का। सिल्वर का अगर चौथा बैंड है, इसका मतलब टॉलरेंस है 10%, यानी ±10%, या वैल्यू 10% ज़्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। गोल्ड कलर का चौथा बैंड अगर हो, इसका मतलब है 5% का एरर हो सकता है। 5% की पॉसिबल वेरिएशन हो सकती है, या इतनी वैल्यू ज़्यादा हो सकती है 5% जितनी, या कम हो सकती है। और अगर चौथा बैंड ना हो, नो फोर्थ बैंड, चौथा बैंड अगर ना हो, इसका मतलब उसमें जो टॉलरेंस है
उसमें जो पॉसिबल वेरिएशन है वो कितनी है, 20% है। चौथा बैंड अगर ना हुआ तो इसका मतलब उसमें पॉसिबल वेरिएशन 20% की हो सकती है। तो स्टूडेंट इस फर्जी एग्जांपल में जैसे सिल्वर कलर का चौथा बैंड हो, ये वाली चौथा बैंड अगर सिल्वर कलर का हो, इसका मतलब टॉलरेंस कितनी हुई, 10%, क्योंकि सिल्वर कलर का बैंड 10% की टॉलरेंस को शो करता है। चौथा बैंड अगर सिल्वर कलर का हुआ, इसका मतलब टॉलरेंस या पॉसिबल वेरिएशन फ्रॉम मार्क्ड वैल्यू 10% है, यानी इस प्रिंटेड वैल्यू से 25,000 से या 10% मैक्सिमम ज़्यादा हो सकती है या इतनी मैक्सिमम कम हो सकती है। ये जो एक्सट्रीम है, या 10% मैक्सिमम ज़्यादा हो सकती है या 10% मैक्सिमम कम हो सकती है, उस रेंज के अंदर अंदर इसमें पॉसिबल वेरिएशन हो सकती है। तो जैसे 25,000 का जो 10% अगर हम निकालें तो ये बनेगा 2500। तो अगर प्लस हुआ 25,000 तो हमने पता लग गया कि इसकी प्रिंटेड वैल्यू है। तो अगर टॉलरेंस 10% की आई, 25,000 का 10% 2500 है, तो या तो इतनी वैल्यू 10% 2500 ओम जितनी ज़्यादा होगी या मैक्सिमम इतनी कम होगी। तो अगर ज़्यादा हुई तो ये बन जाएगी, अगर कम हुई तो माइनस करेंगे हम, यानी प्लस भी हो सकती है ये टॉलरेंस, माइनस भी हो सकती है, यानी मैक्सिमम इतनी हो सकती है, मिनिमम इतनी हो सकती है। तो वैसे तो वैल्यू, प्रिंटेड वैल्यू जो हमें पता लग रही है इसकी, रेड की पहला बैंड रेड कलर का जो 2 को शो करता है, दूसरा बैंड ग्रीन कलर का जो 5 को शो करता है, तीसरा बैंड नंबर ऑफ़ 0 को शो करता है, वो ऑरेंज का है, ऑरेंज का मतलब 3 है। इसका मतलब पहले 2 अंकों के बाद 3 सिफरें लगेंगी। तो मार्क्ड वैल्यू जो पहले 3 बैंड से पता लगी वो 25,000 थी। चौथा बैंड सिल्वर कलर का हुआ, इसका मतलब 10% का प्लस माइनस एरर हो सकता है। तो 25,000 का 10% 2500 निकला। अगर प्लस हो तो इतनी वैल्यू हो सकती है, माइनस हो तो इतनी। तो इन दोनों के दरमियान में इस रेंज से लेकर इस रेंज तक कोई भी इसमें वैल्यू इस रजिस्टर की हो सकती है।